दिन का बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन मुझे इस कंपनी में 18 साल हो जाएंगे और उस दिन मैं कह सकता हूँ कि मैं एसएल बिजनेस में बारिश हो गया हूँ। उस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है और अपने जीवन की ये दूसरी कंपनी है। पहली कंपनी में आप लोग भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए जिस कंपनी में हम थे। पहली कंपनी का वो प्लान हमने देखा और दूसरी कंपनी एसलीपेस का प्लान हमने देखा। दो कंपनी का प्लान हमने देखा है आज तक और दो कंपनी का प्लान देखने के बाद एक कंपनी में पिछले 7 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं और आप लोगों के सामने है। मेरी भी स्टार्टिंग आप लोगों की तरह ही मैं जानना चाहता हूँ, पहली बार एसएस का हिस्सा कितने लोग बन रहे हैं? पहली बार? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहली बार आए आप लोग? लगभग 80% लीडर्स ऐसे जो पहली बार आए हैं। यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही 2016 में पहली बार इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना था और जब मैं पहली बार 2016 में आया था तो यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे थोड़ी सी आगे जाके एक होटल है वाइल्ड क्रश के नाम से, ठीक है? आपने देखा होगा या जो लोग अभी दूसरी बार आए हैं वो पहली बार हो सकता है उस होटल में ट्रेनिंग करने के लिए आए होंगे। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही 2016 में इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आपकी आईडी ग्रीन हो चुकी होगी लेकिन मेरी आईडी ग्रीन नहीं थी तब तक, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ग्रीन कराने के पैसे नहीं थे, क्योंकि ग्रीन कराने के लिए दाम लगता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी आईडी को ग्रीन करा सकूं। मेरे पास एसओएस में आने का भी पैसा नहीं था। वो तो मेरे अपलाइन इतने बढ़िया निकले जिन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, आप एसओएस में आ जाओ, पैसे आप बाद में दे देना लेकिन आप आ जाइए। क्योंकि उस समय पे कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, बहुत छोटी सी कंपनी थी और हमारा एक बैच था 2016 में, सिर्फ एक ही बैच था पूरी कंपनी का, उसमें मुझे आने का मौका मिला था और मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन मैंने पकड़ी, रानीखेत एक्सप्रेस। आप में से हो सकता है कोई भाई आया हो उस ट्रेन में, ठीक है? तो मैंने, आप हो सकता है इसी डिब्बे में आए हो या हो सकता है स्लीपर में आए हो। मैं ना एसी में आया ना मैं स्लीपर में आया, मैं जनरल में आया था, ठीक है? जनरल में भी आया कोई? हाँ, मेरे जैसे ही हो। मेरे जैसे ही हो। तो मैं भी जनरल में ही आया था 2016 में। तो मेरे साथ 4 लोग और थे। महिपाल मुझे ने मुझसे बोला था कि आप एक काम करना, कोई आपके जानकार हो तो उनको भी आप लेके आ जाना। मैंने बोला मुझे उनका पैसा, बोले मैं दे दूंगा, कोई नहीं, आप परेशान मत हो, उनका पैसा मैं दे दूंगा, आओ तो सही। क्योंकि उस समय पे लोग नहीं थे हमारे पास, ना अपलाइन के पास थे ना हमारे पास थे। तो महिपाल जी ने बोला कि आप लेके आ जाओ लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए, पैसा बाद में यहाँ से जाने के बाद दे दोगे। मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं दे दूंगा। तो हम 5 लोग आए, हम वाइल्ड क्रस्ट होटल में एक होटल रूम लिया, उस रूम में हम लोग रहे, जंगल सफारी वगैरह घूमे। 4 दिन मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरी लाइफ में अगर एसओएस की ट्रेनिंग वो 2016 में नहीं होती तो मैं आज आप लोगों के सामने जहाँ पर जिस पोजीशन पर हूँ मैं इस पोजीशन पर नहीं पहुँचता, अगर एसओएस मेरी ज़िंदगी से हटा दी जाती तो हम 4 लोग थे, मैं एक और वो 4 लोग थे। हमने जंगल सफारी वगैरह सब कुछ घूमा। लास्ट वाले दिन जब मैं जाने लगा तो महिपाल गुरुजी ने बोला कि हाँ बताइए सर आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने बोला गुरुजी मेरी प्लानिंग तो डन है, मुझे तो करना है। बोला ठीक है, आप जो आपके साथ जो लोग आए उनसे भी आप एक बार पूछ लीजिए। मैं बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश मैं कि भाई 4 लोगों को लेके आया हूँ। एक लड़का था उसमें मुजफ्फरनगर, एक लड़का भोपाल, 2 लड़के आगरा के थे। मेरे माइंड में प्लानिंग सेट थी, 2 को डालूंगा बोनस में, मुजफ्फरनगर वाले को डालूंगा ऊपर, भोपाल वाले को डालूंगा नीचे और ये दोनों आगरा के, इनको एक दूसरे के नीचे डालूंगा क्योंकि एक शहर में काम चल जाएगा इनका। तो मेरी प्लानिंग बड़ी मस्त, मैं बिल्कुल तैयार था बिल्कुल काम करने के लिए। लेकिन क्या होता है आदमी के जीवन में 2 प्लानिंगें होती हैं। एक प्लानिंग होती है जो हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं मैन मेड प्लानिंग, जो इंसान खुद बनाता है। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमने बचपन में प्लानिंग बनाई होगी कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, है ना? हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, हम बड़े होकर वकील बनेंगे, हम बड़े होकर फौज में जाएंगे, हम पुलिस में जाएंगे, है ना? एक आदमी हाथ उठा के बताया जिसने बचपन में ये बोला कि माने वाले समय नेटवर्कर बनूंगा। एक ने बोला क्या? किसी ने नहीं बोला होगा। तो हमारी मैन मेड प्लानिंग क्या थी कि हम कुछ और बनेंगे। लेकिन एक प्लानिंग होती है गॉड मेड, जो भगवान बनाता है हमारे लिए, जिसने हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, जिसने ये लिखा हुआ है हमारे बारे में कि आपके जीवन में ये सब कुछ होगा। तो ऊपर वाले ने प्लानिंग कुछ और बना रखी थी, मेरी प्लानिंग कुछ और थी। मेरी प्लानिंग थी कि 2 लोग लेफ्ट में जुड़ेंगे और 2 लोग राइट में जुड़ेंगे, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ अलग ही थी। तो मैंने उन 4 लोगों से पूछा, हाँ भाई बताइए आपकी क्या प्लानिंग है? तो उन्होंने बोला एक ही बात सोच के बताएंगे। सोचो 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली उन लोगों ने
4 दिन पूरा दबा के खाया और जंगल सफारी में घूम के आए, बढ़िया होटल में स्टे किया, और फिर भी क्या बोला? सोच के, वो तो सोच के बताएंगे वो ठीक है, लेकिन मैं आज तक नहीं सोच पाया वो 7 साल में ऐसा क्या सोच रहे जो सोच नहीं पाए आज तक। ये मैं नहीं सोच पाया हूं अभी तक। वो 7 साल से क्या कर रहे हैं? वो सोच ही रहे हैं कि उनको करना है या नहीं करना है। तो मैं एक बात याद रखिए दोस्त, आदमी के जीवन में हमेशा 2 प्लानिंग होती है, एक मैनमेड और एक गॉड मेड, जो ऊपर वाला हमारे लिए बनाता है। हम लोग एसलीपेस वेलनेस का हिस्सा बने हैं, ये आप अपनी मर्जी से बने हैं? पीछे वालों नहीं, किसकी मर्जी से बने हो? ऊपर वाले की मर्जी से। आपको जो है आपके अप्लाई ने कराया है, आपको जो है आपके अप्लाई ने कराया ना, कौन है आपका अप्लाई? आपका अप्लाई कौन है जो आपके घर प्लान दिखाने के लिए आया? उसने तो ज्वाइन कराया आपको। अच्छा, वो अगर इतने पावरफुल है तो सबको ज्वाइन करा ले। फिर तो उससे अगर इतना पावरफुल है उससे कोई नो ना बोले। अगर आपका अप्लाई इतना ही पावरफुल है तो फिर तो उससे कोई नो नहीं बोलना चाहिए। अगर वो आपको ज्वाइन करा सकता है तो किसी को भी करा सकता है। हो सकता है जिस दिन आपने ज्वाइन किया हो उससे पहले, आपकी ज्वाइनिंग से पहले उसने 10 प्लान दिखाए हो, किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो, और आप 11वें हो सकता है आप 20वें हो, ऐसा भी हो सकता है 50वें हो। 50 ने ऑलरेडी 49 प्लान दिखाए हो और किसी ने हाँ नहीं बोला, और आपने 50वें हाँ बोला हो। तो आप याद रखिए, आपको आपके अपलाइन ने ज्वाइन नहीं कराया है, आपको ज्वाइन कराने वाला, आपकी गर्दन हाँ में हिलाने वाला आपका अपलाइन नहीं है, ऊपर वाला है, जिसकी मर्जी से आप एसलीपेस वेलनेस में आए। ऊपर वाला। आप याद करिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है, तो आपको जब एसलीपेस में आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे होंगे, हाँ या ना? तो जब आपने 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे होंगे तो आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे मेरे जैसे जिनके पास इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं होगा। आप याद करिए, जिस दिन आपने एसलीपेस को ज्वाइन किया था कितने लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था? होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग, देखो। लेकिन आपका पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? अच्छा, आप एक बात को ध्यान से बताना, इतने ही पैसे की जरूरत एसलीपेस को ज्वाइन करने से पहले आपको किसी और काम की पड़ी होगी, और मैं गारंटी देता हूं इतने पैसे का आपका इंतजाम नहीं हुआ होगा। आपके इतने पैसे से बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, इतने पैसे के। आपके 10-15 हजार के कुछ ऐसे काम रहे होंगे जो आपके ओके नहीं हुए होंगे, लेकिन एसलीपेस वेलनेस के लिए आपका पैसे का जुगाड़ हो गया, क्योंकि ये काम, ये प्लानिंग आप नहीं बना रहे थे, ऊपर वाला बना रहा था। ऊपर वाले ने आपका पैसे का इंतजाम किया, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। तो प्लानिंग हमेशा 2 होती है, एक मैन मेड और एक गॉड मेड। उसके आगे की कहानी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद 2-4-5 लोगों को प्लान दिखाए होंगे, ऊपर वाला दिखवा रहा है आप पे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, आज तक एक भी प्लान नहीं दिखा पाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद 2500 रुपए का चेक ले लिया, पहला चेक, या 1000 रुपए का चेक ले लिया है। तो आप याद रखिए, आप विश्वास करिए, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ये आप नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला आपसे करवा रहा है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। और आपको ऐसा लगता है नहीं, हम तो अपने घर से चढ़ के खुद आए हैं, तो आपका जो अपलाइन है ना, जिसने आपको यहाँ बुलाया है, उसने आपके जैसे 10 लोगों को और भी बुलाया था, हाँ या ना? लेकिन किसी की भैंस मरी होगी, है ना? किसी की दादी दूसरी बार मरी होगी, और होते ना क्या बार मर जाती है, वो भूल जाता है बता के, पहले भी अपलाइन को ये बता दें कि दादी मर गई है। समझ में आ रहा है? तो होते हैं कुछ कलाकार ऐसे भी लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारी टीम में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, भांति भांति के लोग, अलग अलग माइंड के लोग हमें पाए जाते हैं। तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे होंगे, सर मैं तो आ रहा था, सर मेरी तो ट्रेन निकल गई, सर मैं तो आ ही रहा था, सर वो पिताजी बीमार हो गए, सर मैं तो आ ही रहा था, रात को सही सोया था, सुबह सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सर मैं तो आ ही रहा था, सर मैं तो आ ही रहा था, ससुराल में समस्या आ गई सर बहुत बड़ी समस्या आ गई सर, मैं तो आने वाला था। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ऊपर वाले की मर्जी से ही आए हैं।
तो आप एक बार अब तक की सबसे जोरदार ताली उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। वो कोई और नहीं, वो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला हमें फोकस नहीं डालते हमारे ऊपर तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। और एक विश्वास और करिए, अगर ऊपर वाले ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो याद रखना, विश्वास करना, ब्रांड एम्बेसडर तक भी ऊपर वाला आपको पक्का पहुँचाएगा। याद रखिए। कर सकते हैं विश्वास? आया ना? और हमने विश्वास किया है तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने इस बिजनेस को लगभग 7 साल पहले ज्वाइन किया, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। विश्वास किया, यहाँ तक पहुंचे हैं। विश्वास नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। चलिए दोस्तों, आज कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि 7 साल में मैंने एचडी+ वेलनेस से क्या सीखा है। वो 7 साल के दरमियान जो मैंने एजुकेशन ली है, जो मेरे मेंटर्स के माध्यम से मुझे एजुकेशन दी गई है, ये जो 7 साल से लगातार मैं SOS का हिस्सा बन रहा हूँ, वहाँ से SOS से जो मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, मैं उस एजुकेशन के रिगार्डिंग आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तैयार हैं आप लोग? चलिए, मुझे आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप लिखो, आप मत लिखिए, आप ध्यान से समझिए। आप लोगों से मुझे 2-3 बातें चाहिए। पहली बात कि जब भी आपको यस या नो बोलने का मौका मिले तो आप पूरी ताकत लगा के यस या नो बोले। बोल सकते हैं? आया ना? चलिए। दूसरी बात, जब भी आपको लगे कि ताली बजानी चाहिए तो बजाना, ये ना देखें कि पड़ोसी नहीं बजा रहा है। जब भी आपका मन करे तो बजाए। और तीसरा, जब भी आपको लगे कि भैया आप शोर मचाना है या खड़े होकर तालियां बजानी है, खड़े होकर शोर मचाना, तो आप मचा सकते हैं, वो मर्जी आपकी। ठीक है ना? ये 3 काम मुझे आपसे चाहिए और ये तीनों काम आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो हमें ट्रेनिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। कर सकते हैं? चलिए बैठ जाइए। ग्रेट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट